नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू पॉइंट स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि एक मल्टी टाइम फ्रेम इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर कैसे क्रिएट करना है। जैसा कि आप जानते हैं, एक इचिमोकू क्लाउड इंडिकेटर के अंदर 5 अलग अलग प्रकार की लाइंस होती हैं। एक है कन्वर्जन लाइन, एक है बेस लाइन, एक होती है लैगिंग स्पैन लाइन और दो होती है लीडिंग स्पैन लाइंस, लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी। ओके, तो इन्हीं सारी लाइंस के लिए हमें ये लेंथ के इनपुट्स यहाँ पे यूजर से चाहिए। इसलिए यहाँ पे इनपुट डॉट इंट ये फंक्शन हम लोग यूज करेंगे 4 बार। ये है कन्वर्जन लाइन की लेंथ जिसकी वैल्यू है 9, बेस लाइन की लेंथ 26, लैगिंग स्पैन लाइन की लेंथ 26 और जो दो लीडिंग स्पैन लाइन है हमारी उनके लिए 52। ओके, ऐसे टोटल 4 लेंथ के इनपुट्स हैं। देन क्योंकि ये मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर होने वाला है इसलिए यूजर से हमें टाइम फ्रेम का इनपुट भी चाहिए। इसलिए यहाँ पे इनपुट डॉट टाइम फ्रेम ये फंक्शन यूज किया गया है। इसका टाइटल है हायर टाइम फ्रेम, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वीकली, इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू ऐसा लिखा हुआ है। ओके, देन ये सारी जो लाइंस हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमने ये कैलकुलेट एवरेज ये फंक्शन बनाया है। इस फंक्शन में सिर्फ हमें जो भी लाइन हमें चाहिए उसकी लेंथ यहाँ पे पास करनी है। ये फंक्शन सारा मैथमेटिक्स करके हमें वो लाइन की वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। ओके, तो एक एक लाइन को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्जन लाइन को कैसे करेंगे कैलकुलेट। ये कैलकुलेट एवरेज ये फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये कन्वर्जन लाइन की जो लेंथ है ये पास करेंगे, इससे कन्वर्जन लाइन हमें मिल जाएगी। सिमिलरली बेस लाइन के लिए कैलकुलेट एवरेज फंक्शन कॉल करेंगे, बेस लाइन की जो लेंथ है वो पास करेंगे, बेस लाइन मिल गई। अब जो लीडिंग स्पैन लाइन ए है ना उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो दोनों लाइन है कन्वर्जन और बेस, इनका एवरेज निकालना है तो हमें मिल जाएगी लीडिंग स्पैन लाइन ए। ओके, लीडिंग स्पैन लाइन बी के लिए वापस कैलकुलेट एवरेज फंक्शन कॉल करेंगे और उसमें ये जो लीडिंग स्पैन लेंथ है ये 52 ये पास करेंगे तो लीडिंग स्पैन लाइन बी मिल जाएगी। अब जो लैगिंग स्पैन लाइन होती है ना वो एक्चुअली चार्ट की जो करंट क्लोज वैल्यू है वही होती है। ओके, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे। अब ये सारी जो वैल्यूज हमें मिली हैं ये तो करंट चार्ट की मिली है, हमें चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम। ओके, अलग किसी हायर टाइम फ्रेम की हमें वैल्यूज चाहिए। कौन से हायर टाइम फ्रेम की, मतलब वीकली चार्ट की हमें वैल्यूज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सिक्योरिटी फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले सिम इन्फो डॉट टिकर आईडी ऐसे लिखेंगे जिससे कि जिस भी चार्ट पे हमने इस इंडिकेटर को ऐड किया है उसका नाम यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। देन जो भी हायर टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है उसका वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है। देन जो लाइन हमें चाहिए हायर टाइम फ्रेम से उसका वेरिएबल यहाँ पे लिखना है। जैसे कन्वर्जन लाइन का यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस लाइन का, लीडिंग स्पैन है, लीडिंग स्पैन बी, और जैसे मैंने कहा लैगिंग स्पैन जो होता है वो क्लोज वैल्यू ही होती है चार्ट की, तो यहाँ पे क्लोज ऐसा लिखा हुआ है एंड में, जहाँ पे हम लोग हायर टाइम फ्रेम क्लोज फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, ये एक्चुअली यहाँ पे लैगिंग स्पैन भी लिख सकता था मैं। ओके, तो ऐसी 5 वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं और क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम का डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो हमें इंडिकेटर रिपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। वो ना करना पड़े इसलिए हमने हर एक वैल्यू के आगे, हर एक वेरिएबल के आगे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा हायर टाइम फ्रेम की जो लेटेस्ट लाइव कैंडल है उसका डेटा हम लोग एक्सेस ना करते हुए जो पिछली कैंडल है जो अब क्लोज हो चुकी है और जिसका डेटा एक्सेस करना अब सेफ है उसका डेटा हम लोग एक्सेस करेंगे। इसलिए इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट 1 ऐसा लिखा हुआ है ताकि हम लोग पिछली कैंडल का डेटा एक्सेस करें। उसके बाद यहाँ पे 2 टेक्निकल इनपुट्स है जिनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये लिखना है। इस प्रकार से हमने सारी लाइंस की जो हायर टाइम फ्रेम वैल्यूज है उनको यहाँ पे एक्सेस कर लिया है। अब सिंपली इन वैल्यूज को हमें चार्ट पे प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम लोग प्लॉट फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम कन्वर्जन लाइन को प्लॉट कर रहा हूँ, ये कलर दूंगा ब्लू, ये टाइटल दूंगा। बाद में बेस लाइन, हायर टाइम फ्रेम बेस लाइन को प्लॉट करूंगा, ये कलर है, ये उसका टाइटल है। अब जो लैगिंग स्पैन लाइन है, जो मैंने कहा था कि चार्ट की जो लेटेस्ट क्लोज वैल्यू होती है वही होता है लैगिंग स्पैन, तो यहाँ पे प्लॉट फंक्शन में जो हमने हायर टाइम फ्रेम से क्लोज वैल्यू को एक्सेस किया है उसे प्लॉट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये लैगिंग है, मतलब जो भी करंट कैंडल होगी ना उसके लेवल पे ये लाइन नहीं दिखेगी। इस लाइन की लेटेस्ट वैल्यू करंट कैंडल के लेवल पे नहीं दिखेगी, ये लैगिंग है, ये उसके पीछे कहीं पे दिखेगी। तो कितने कैंडल पीछे दिखेगी, देखिए इतने कैंडल वो हमें पीछे दिखेगी। यहाँ पे ऑफसेट करके एक एट्रीब्यूट है, ऑफसेट इज इक्वल टू लैगिंग स्पैन लेंथ, मतलब लैगिंग स्पैन लेंथ कितना है 26, 20 यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है क्योंकि हमें ये करंट कैंडल से पीछे दिखाना है, इसलिए -26 + 1, -26 + 1 कितना होता है -25, मतलब चार्ट की जो करंट कैंडल है उससे 25 कैंडल पीछे इस लाइन की लेटेस्ट वैल्यू हमें दिखाई देगी। ओके,
क्योंकि लैगिंग है, ये करंट कैंडल से लैग कर रही है। ओके, इसलिए हमें करंट कैंडल से हमेशा पीछे दिखानी है। पीछे दिखाने का काम हम इस ऑफसेट एट्रीब्यूट से ऐसे करते हैं। फिर उसको भी कलर देना है और यहाँ पे टाइटल लिखेंगे। अब रह जाती हैं दो लाइंस, लीडिंग स्पैन है, लीडिंग स्पैन भी, उनको भी प्लॉट फंक्शन का यूज करके हम लोग ऐसे चार्ट पे प्लॉट करेंगे। लेकिन देखिए अब ये लीडिंग है, तो जो करंट कैंडल होगी उससे आगे ये लाइंस दिखेंगी हमें। ओके, क्योंकि ये लीडिंग है तो आगे कितने कैंडल्स आगे दिखेंगी, तो उसके लिए भी ऑफसेट एट्रीब्यूट वापस यूज किया है। जो लैगिंग स्पैन लेंथ थी हमारी, जो थी 26, उसको यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे अभी कोई भी माइनस साइन नहीं है, क्योंकि हमें ये भविष्य में दिखाना है, आगे दिखाना है। पीछे दिखाना होता तो ही माइनस साइन यूज करना है, क्योंकि ये करंट कैंडल के आगे दिखने वाले हैं, तो कोई भी माइनस साइन यहाँ पे यूज नहीं करना। तो लैगिंग स्पैन लेंथ जो कि है 26 - 1, मतलब 25, 26 - 1 25, मतलब जो भी करंट कैंडल होगी चार्ट पे उसके 25 कैंडल आगे इस इन लाइंस की लेटेस्ट वैल्यू हमें दिखाई देगी। ओके, क्योंकि लीडिंग लाइंस है जो करंट कैंडल को लीड कर रही है। ओके, तो ये दोनों लाइंस हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, उनको भी अलग अलग कलर देंगे, उनको टाइटल भी देंगे। अब इन लाइंस को हमने दो वेरिएबल्स में सेट किया है, P1 और P2, ताकि इन लाइंस के बीच की जो गैप है उनको भी हम लोग कलर कर सकें। उसके लिए हम लोग फिल फंक्शन का यूज करेंगे। दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे पास किया, P1 P2 को, और यहाँ पे कलर का लॉजिक लिखा। अगर लाइन ए लाइन बी से बड़ी हुई तो हम लोग ग्रीन कलर दिखाएंगे गैप में, अदरवाइज हम लोग गैप में रेड कलर दिखाएंगे। ओके, सिंपल सा कोड है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके इसे चेक कर दें। देखिए, मैं फिलहाल बिटकॉइन के डेली चार्ट पे हूँ। ये हमारा मल्टी टाइम फ्रेम इशिमोकू क्लाउड इंडिकेटर है, और हमें 5 प्रकार के लाइन्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, फिर से ग्रीन है, रेड है। ओके, मैं एक एक करके कौन कौन सी लाइन कौन कौन सी आपको दिखा देता हूँ। स्टाइल टैब में जाऊंगा और बाकी सारी लाइन्स को मैं जरा हाइड कर देता हूँ, सिर्फ एक एक लाइन को हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये जो ब्लू लाइन है ये है कन्वर्जन लाइन। ओके, आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट कैंडल है उसी के लेवल पे ये कन्वर्जन लाइन की लेटेस्ट वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही है। ओके, देन ये जो ऑरेंज लाइन है ये है हमारी बेस लाइन। ओके, इसकी भी जो लेटेस्ट वैल्यू है वो करंट कैंडल के लेवल पे आपको दिखाई देगी। लेकिन अब देखिए, अब मैं लैगिंग स्पैन लाइन को ऑन कर रहा हूँ। ये हमारी लैगिंग स्पैन लाइन ग्रीन कलर की, लेकिन देखिए ये करंट कैंडल के लेवल पे नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये लैगिंग है। ये करंट कैंडल से हमेशा पीछे होगी। कितने कैंडल्स पीछे होगी, तो 25 कैंडल पीछे होगी। उसका लॉजिक हमने देखा था कोड में कि 25 कैंडल क्यों और कैसे। ओके, तो ये आप अगर कैंडल्स गिनोगे तो टोटल 25 कैंडल्स आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ओके, ये करंट कैंडल से हमेशा लैग करेगी, लैगिंग स्पैन लाइन ऐसे कहते हैं। अब जो लीडिंग स्पैन ए और बी है उन्हें देखते हैं। देखिए, ये है लीडिंग स्पैन है और ये है बी। देखिए, ये भी दोनों लाइंस करंट कैंडल के लेवल पे नहीं है, क्योंकि लीडिंग लाइंस है। ये करंट कैंडल के आगे हैं। कितनी कैंडल्स आगे हैं, टोटल 25 कैंडल आ गए। अगर आप गिने यहाँ पे कितने कैंडल्स हैं, टोटल 25 कैंडल्स आपको दिखेंगे। ओके, तो दोनों लाइंस जो है वो करंट कैंडल से हमेशा आगे रहती है। और इनके बीच की जो गैप है इसको भी हमने शेड किया था। देखिए, जब ग्रीन लाइन ऊपर होती है रेड नीचे होती है तो ग्रीनिश शेड है, और जब रेड लाइन ऊपर होती है और ग्रीन नीचे होती है तो रेडिश शेड है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लाइंस को मैं ऑन कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग फिलहाल हैं तो डेली चार्ट पे, लेकिन ये जो सारा इचिमोकू क्लाउड हमें दिख रहा है, सारी लाइंस दिख रही है, 5 लाइंस, ये लाइंस जो है हमें वीकली चार्ट की दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट किया है, इनपुट पैनल में हायर टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट किया है वीकली। तो भले हम लोग डेली चार्ट पे हैं, लेकिन इचिमोकू क्लाउड हमें वीकली चार्ट का दिख रहा है। ओके, वैसे अगर मैं यहाँ पे मंथली सिलेक्ट करूँ तो देखिए क्लाउड चेंज हो गया। अभी हम लोग डेली चार्ट पे हैं, लेकिन क्लाउड दिख रहा है मंथली चार्ट का। ओके, और आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो भी आपका करंट चार्ट है उससे हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से चूज करनी है, इसलिए इसका नाम है हायर टाइम फ्रेम। कभी भी आपको छोटी टाइम फ्रेम या सेम टाइम फ्रेम चूज नहीं करनी है, अदरवाइज आपको इंडिकेटर रीपेंटिंग इशू का सामना करना पड़ सकता है। ओके, और लाइंस की जो बाकी इनपुट्स हैं वो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।